Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I'm a teacher and director of Achievers Hub Institute. So we are back again with another video, and in today's video we will start with the same chapter, arithmetic progression, and we will continue exercise number 5.3. Okay, so let us just start it. So exercise number 5.3 हमें continue करनी है. क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है. 5.3 के हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 फिनिश कर चुके हैं. सो द लैंग्वेज फॉर द वीडियो विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं सीधा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें वो कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45. फर्स्ट टर्म जो है एक AP की वो 5 है और लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है. लास्ट टर्म यानी कि AN 45 है और सम जो है SN 400 है. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस यानी कि D फाइंड करना है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. तो SN का मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, इफ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो. तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a ब्रैकेट n-1d, है ना. A फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, D कॉमन डिफरेंस, है ना. नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, मतलब AP में जो भी नंबर है उसमें डिफरेंस. तो अब मुझे यहाँ पर SN गिवन है, ठीक है. तो मुझे SN का ही फॉर्मूला यूज़ करना है और जो जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है उनको यूज़ करके मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो इसमें लास्ट टर्म गिवन है लेकिन AN का यहाँ कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा. तो A मुझे पता है और N मुझे निकालना है, D भी निकालना है. तो यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मुझे फाइंड आउट करनी है ना. तो अगर दो अननोन वैल्यूज़ हैं तो उसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. पहले AN से हम कोई एक वैल्यू निकालेंगे. AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. ठीक है. अब AN मुझे दिया हुआ 45, A दिया हुआ 5 प्लस n-1 इंटू D. ठीक है. अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया AN होता है A प्लस n-1 इंटू D. तो 40 आ गया मेरे पास n-1 इंटू D. तो मुझे दोनों में से वैल्यू तो नहीं आई लेकिन मुझे ये पता लग गया कि n-1 इंटू D जो है वो 40 है. तो मैं क्या करूँगा, SN का फॉर्मूला जो है यहाँ पुट करूँगा और SN मेरा है 400. तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू A यानी कि 5. ठीक है, प्लस में n-1 इंटू D 40 है जो कि गिवन है. तो ये इधर आया, यहाँ डिवाइड हो रहा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई. 800 इक्वल टू 10 प्लस 40 50. तो 50n. n कितना आ गया मेरा 800/5, 800/50. ठीक है, 0 से 0 हो गया बस. तो n मेरा आ जाएगा 80/5. तो वो कितना होता है 16. 16 5 जाए 80. ठीक है, तो n मेरा 16 आ गया. यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इसमें कितना है वो 16 है. D फाइंड करना है. D भी फाइंड करने के यहाँ पर देखो हमने ये डिराइव किया था, स्टार लगा दिया मैंने. n-1 इंटू D जो था वो मेरा 40 था. नाउ n आई हैव 16, n इज इक्वल टू 16, सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ n. सो इट विल बी 16 माइनस 1 इंटू D. सो 15D इक्वल टू 40. सो D विल बी हाउ मच, 40 अपॉन 15. Okay, so D will come in fraction. 5 8 is 40, 5 3 is 15. 8/3 will be the value of D. Okay. I hope ये क्लियर है. तो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं. अच्छा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे. ठीक है.
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म जो है वो 350 है, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस अगर 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, एन कितना है और सम कितना होगा, ये मुझसे पूछा है, ठीक है। तो ए एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 350 गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे। ए मेरे पास 17 है, n माइनस वन इंटू डी, डी मुझे 9 पता है कि 9 दिया हुआ है, मैंने वैल्यू पुट करी। अब 350 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और, है ना, तो 9 n माइनस वन। ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे टाइम लगेगा और हमें टाइम सेव करना है, तो डायरेक्टली इसको डिवाइड करेगा। 333/9 इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और फिर 63 आ रहा है तो 9 7 जा 63। n 1 देखो n माइनस वन आ गया, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 38 हो जाएगा मेरा n। नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी होगी 38, n आ गया 38। Sn फाइंड करना है, सिंपल है, Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला वही n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सो इट विल बी हाउ मच, n इज 38, सो 38 अपॉन 2 इंटू 2a 34, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 2 इंटू 17 प्लस n कितना आया है मेरा, n 38 आया है तो 37 हो गया n माइनस वन। डी कॉमन डिफरेंस, तो अच्छा डी 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ बाहर 19 आ गया। 34 प्लस में 9 7 जा 63, 9 3 27 और 27 और 6 336, ठीक है, तो ये आया 70 19 इंटू 370, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। डी मुझे दिया हुआ है 7 और ए 22वीं टर्म दी हुई है 149। वो कह रहा है फाइंड करना है पहले 22 टर्म्स का सम S22, है ना। एक एपी गिवन है, उस एपी में फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एन मुझे इस केस में 22 ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा ही 22 टर्म्स के लिए, तो ए मेरे पास नहीं है, मुझे फाइंड क्या करना है एस एन। सबसे पहले हम ए एन यानी कि ए 22 निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा ए प्लस 22 माइनस वन इंटू डी। तो ए 22 मेरा आ गया कितना, ए प्लस 21 इंटू डी, डी 7 है, ए 22 149 है, 149 इक्वल टू ए प्लस 7 147, ए मेरा 2 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा, ए 2 आ गया। उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, अच्छा एस एन फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है, अब एस एन का इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन या एल, ए प्लस एल भी हो सकता है यहाँ लास्ट टर्म। n 22/2 इंटू शॉर्टकट फॉर्मूला, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ए मेरा 2 है, अभी डिराइव करा। ए एन है 149, तो 151, ठीक है, इंटू 22/2 11, तो 151 ये कितना आ जाएगा 151 तो 1661 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 1661 विल बी द सम ऑफ S22 मेरा कितना हो जाएगा, इट विल बी हाउ मच 1661 विल बी द आंसर। ओके, आई होप दिस solution is clear to everyone. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Okay, let me just rub it.
आंसर नंबर 8 पर आ जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म कितनी गिवन है? 14 और 18 रिस्पेक्टिवली मतलब जिस रिस्पेक्ट में दिया उसी में आपको वैल्यूज लेनी है, चेंज नहीं करनी है, इंटरचेंज नहीं करनी है वैल्यूज। तो उसने पहले सेकंड बोला तो सेकंड, और A3 18 है, A2 और A3 उसने दे दिया। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। फर्स्ट 51 टर्म्स S51 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड S51। ठीक है, S51 फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स हम 51 लेंगे, N51 मानेंगे। तो N मैंने इस केस में ले लिया 51। अब S51 फाइंड करना है तो n/2 n चाहिए, उसके लिए A चाहिए और D चाहिए। D मेरे पास नहीं है तो मैं डायरेक्ट an का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अच्छा पहले मैं ऐसा करता हूँ, कॉमन डिफरेंस ही निकाल लेता हूँ इसमें। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे? D का फॉर्मूला होता है a3 माइनस a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, है ना। कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है 2 के बाद 3, तो A3 में से A2 माइनस करा तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा। 18 माइनस 14 इज 4, D आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास A2 है, A3 है और N मेरे पास है। तो मुझे फाइंड क्या करना है इसमें? S51। तो S51 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S51 विल बी हाउ मच? 51/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया। और क्या A इसमें गिवन है? अब मुझे अगर A निकालना है तो A2 क्या होगा? A प्लस D। ठीक है, अब मुझे D चाहिए तो D मेरे पास है, तो मुझे अगर A निकालना है यानी कि A1, ठीक है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? A2 माइनस D मेरा A1 हो जाएगा। तो A2 कितना है मेरा? 14, D मैंने अभी निकाला 4, तो मेरे पास A1 जो कि फर्स्ट टर्म है वो 10 आ गई। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इसमें मैं पुट कर सकता हूँ वैल्यू में। A1 या A फर्स्ट टर्म कह लो, वो मैंने निकाल दिया 10। अब बस वैल्यू पुट करनी है, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D कितना है? कॉमन डिफरेंस 4 है मेरा। ठीक है, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 इंटू 220, 110 0। तो ये कितना हो जाएगा? 51 इंटू 51। ठीक है, 5610 विल बी SN, यानी कि पहले 51 टर्म्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5610, है ना। सिंपल है। सबसे पहले A2 गिवन था, A3 गिवन था, मुझे A नहीं गिवन था, D नहीं गिवन था, D मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास, मैं यहाँ पर आया, मुझे पता लगा कि इसमें अभी भी A मिसिंग है ना, या तो, और AN भी गिवन नहीं था कि मैं AN वाला फॉर्मूला लगाता। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसमें से फर्स्ट टर्म ही डिराइव कर लिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 49, एक एपी गिवन है, उन्होंने बोला एक एपी गिवन है हमें, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 अगर 49 है और S17 289 गिवन है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn मुझे फाइंड करना है। उसने बोला अगर एक एपी गिवन है, उस एपी में पहले जो टर्म है, पहले 7 टर्म यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टिल A7 वो दिया हुआ है 49, और उसके बाद फर्स्ट 17 टर्म्स तक उसी तरह A1 से लेके A17 तक का टर्म का सम 289 दिया हुआ है। इनको यूज़ करके मुझे Sn फाइंड करना है। सबसे पहले Sn है, S7 गिवन है, S7 49 है, ठीक है। तो उससे देखते हैं हम क्या इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। सिर्फ इसमें इतनी वैल्यूज़ गिवन है ना, इतना ही डाटा गिवन है। S7 का मतलब क्या है देखते हैं, n/2 इंटू a प्लस an। अब S7 मुझे गिवन है 49, तो 7/2 इंटू a प्लस an मेरा हो गया 49। तो इससे a प्लस an की वैल्यू आ जाएगी, पर उससे कुछ बात बनेगी नहीं। यहाँ पे A17 लेना पड़ेगा और यहाँ पे A7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 तक है ना इसमें, तो इसमें लास्ट टर्म 7 है, इसमें लास्ट टर्म 17 है, ठीक है। तो A प्लस 7 A7, तो ये आ गया मेरे पास A प्लस A7 मेरा हो गया कितना 49 टू 98। ये यहाँ डिवाइड हो रहा होता तो कर लिया मैंने मल्टीप्लाई, 98 माइनस 7 सॉरी 98/14 है ना, 2 इंटू 7 हो गया ना 98/7। अब 14 7 जो 98 तो 14 आ गया, A प्लस A7 मेरे पास आ गया 14, सही है, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे इस वाले से। तो A प्लस A17 मेरे पास आ गया 289 इंटू 2/17। मुझे पता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा 17। टेबल्स आपको आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10th क्लास में भी है तो आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए। स्क्वायर्स कम से कम 30 तक तो आपको आने चाहिए। 17 2 34, A प्लस A17 आ गया मेरे पास कितना 34। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखो दो इक्वेशन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये कॉमन है, यहाँ पर भी ये कॉमन है। मुझे अगर A को एलिमिनेट करना है तो मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो A प्लस A17 माइनस A माइनस A7 इक्वल टू 34 माइनस 14 है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में से जो सेकेंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करी है। A प्लस A17 पहले आ गया, उसके बाद ये आ गया। जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस A माइनस A7, A से A कैंसिल, A17 माइनस A7 इक्वल टू हाउ मच 20। 34 में से 14 गए, 20 बचा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं। A प्लस 16D माइनस A प्लस 6D इक्वल टू 20, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे दोबारा से, A प्लस 16D, an का फॉर्मूला लगाया मैंने, माइनस A माइनस 6D। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। मैंने क्या करा है इसमें, A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लिख दिया। वैसे ही इसके लिए
ए से ए कैंसिल, 16d माइनस 6d, 10d इक्वल टू 20, d कितना आ गया 20/10, 2। अब देखो मैंने d डिराइव कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है। d मेरा आ गया है। अब d मेरा आ गया, मुझे फाइंड क्या करना है, Sn